नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल में। मैं हूँ ऋतिक और आज बात करेंगे रामायण के एक पात्र बाली के बारे में। हम सब ने रामायण में सुग्रीव के भाई बाली के बारे में पढ़ा है। कहा जाता है कि किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था तो वो लड़ने वाले कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उससे बलवान ही क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति अपने में समा लेता था। वही इससे लड़ने वाला कमज़ोर होकर मारा जाता था। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर बाली कैसे सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति को अपने में समा लेता था और इसके पीछे का क्या रहस्य है, देखिए हमारी रिपोर्ट। राजा बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजारों हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नाम के राक्षस का भी वध कर दिया था। बताया जाता है कि बाली ने दुंदुभी के बाद उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। इस घटना के बाद ही बाली और सुग्रीव के बीच शत्रुता पैदा हो गई थी। यही नहीं, लंकापति रावण ने भी बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। आखिर में जब रावण को लगा कि बाली उससे भी बलवान और शक्तिशाली है तो उसने बाली को अपना दोस्त बना लिया। रामायण में लिखा है कि बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इसी हार के कारण बाली लगभग अजय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में उसने जीत हासिल की। बताया जाता है कि स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त कर ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तब उसके शत्रु की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी और ये आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। और यही बाली की शक्ति का राज था। जब लंकापति रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया तो सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान ने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने श्री राम को सीता की खोज में मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सुग्रीव ने श्री राम के सामने अपना दुख जताया और बताया कि आखिर किस तरह बाली ने बलपूर्वक उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी पर भी अधिकार कर लिया। वही ये सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बाली के आतंक से मुक्त वही ये सुनने के बाद श्री राम ने सुग्रीव को बाली के आतंक से मुक्ति दिलाने का भरोसा जताया। जब श्री राम ने सुग्रीव के शत्रु बाली को खत्म करने की बात कही थी तो सुग्रीव ने उसके पराक्रम और शक्तियों की जानकारी प्रभु श्री राम को दी थी। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली सूर्योदय से पहले ही पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के सागर की परिक्रमा करके उत्तर तक घूमाता है। बाली बड़े बड़े पर्वतों पर तुरंत ही चढ़ जाता है और बलपूर्वक शिखरों को उठा लेता है। इतना ही नहीं, वह इन शिखरों को हवा में उछालकर फिर से हाथों में पकड़ लेता है। वहीं सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को बताया कि बाली देवराज इंद्र का पुत्र है, इस कारण वह परम शक्तिशाली है। जब दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो उसने विशालकाय दुंदुभी को बुरी तरह मारकर हरा दिया था। बताया जाता है कि जब पर्वत के आकार का दुंदुभी राक्षस मारा गया तो बाली ने दोनों हाथों से उसे उठाकर उसके शव को हवा में फेंक दिया। वहीं हवा में उड़ते हुए शव से रक्त की बूंदें मतंग मुनि के आश्रम में जा गिरी। वहीं इन रक्त की बूंदों से मतंग मुनि का आश्रम अपवित्र हो गया। ये बात जैसे ही मतंग ऋषि को पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया। वहीं गुस्से में आकर मतंग मुनि ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे आश्रम और इस वन को अपवित्र किया है वह आज के बाद इस क्षेत्र में ना आए। अगर वो यहाँ आएगा तो उसका नाश हो जाएगा। इसलिए मतंग मुनि के श्राप के कारण ही बाली ऋषिमुख पर्वत क्षेत्र में नहीं जाता था। वहीं सुग्रीव जब श्री राम को बाली की ये बातें बता रहे थे तो उस वक्त वे ऋषिमुख पर्वत पर ही थे। इन सब बातों को सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को ये वचन दिया कि वो बाली का वध जरूर करेंगे और वही हुआ। आखिर में
विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ने ही बाली का वध किया और सुग्रीव को उसकी पत्नी से वापस मिलवा दिया।